बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्ण राधा वरगोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे वृषभामृतमेतदेवं गोविन्द दामोदरमाधवेति। जय जय श्री राधे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। आइए आज हम छठे दिन की कथा अधिक मास जो चल रहा है, तो आपको अधिक मास की कथा छठे दिन की कथा सुनाते हैं। आज की जो कथा है, पुत्र है नहीं और पुत्र वधू लिया है। तो भगवान पुरुषोत्तम की कैसी कृपा हुई और कैसे भगवान के पर जो विश्वास है, श्रद्धा है, उसी श्रद्धा और विश्वास के ऊपर ये कहानी है। अधिक मास में हर दिन की अलग अलग कथाएं हैं। अधिक मास की कथाएं 30 दिन और 30 कथाएं हैं। ऐसे तो 32 कथाएं हैं। हम आपको कथा सुनाते हैं आज छठे दिन की। इस का जो विषय है, बिना पुत्र पुत्रवधू। तो आइए कथा को हम सुनते हैं। भगवान राधा पुरुषोत्तम का ध्यान करते हुए आइए मैं आपको कथा में ले चलता हूँ। बोलिए राधा पुरुषोत्तम भगवान की जय। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहता था। बहुत धार्मिक थे। धर्म ध्यान दान पुण्य, स्नान करना, नदी पर जाना, ये उनका हर दिन का नित्य क्रम था। और पाठ पूजन करते रहते थे। उन ब्राह्मण दंपति की धीरे धीरे उम्र बढ़ने लगी, पर उनके घर कोई संतान नहीं हुई। और धीरे धीरे समय बढ़ते बढ़ते आगे जाने लगी है। जो पत्नी है अपने पति को कहती है कि हमारी कोई संतान नहीं है, आज हमारी संतान होती तो कितना अच्छा होता। हमारा एक बेटा होता तो बेटी की बहू लाते हम, तो बहू हमारी सेवा करती और मुझे आराम मिलता। तो पति उनको आश्वासन देता है। भगवान की जो इच्छा, भगवान के आगे किसकी चलती है। नहीं, परंतु हमारी वह संतान होता तो कितना अच्छा होता। देखिए बात तो तेरी सही है, संतान होता तो अच्छा है, मगर है नहीं तो क्या करे। भगवान की मर्जी है कि हमारे वहां कोई संतान नहीं है। तो इसी प्रकार वो हर रोज एक दूसरे को सुनाते रहते थे। अब एक दिन ऐसा होता है कि ब्राह्मण की पत्नी जो कहती है, आप ऐसा करो,
कुछ भी हो जाए, आप एक बहू ढूंढ लाइए, मेरे लिए एक बस पुत्र वधू ले आइए। अरे भाग्यवान, आपके लिए कैसे लाए हम? कोई बेटा तो है नहीं हमारा, तो पुत्र वधू कहाँ से आएगी? तो कि नहीं, कुछ ना चाहिए मुझे तो बस इतना चाहिए, मुझे पुत्र वधू ले आओ आप। जो भी कुछ करना हो करो, चाहे झूठ बोलो, जो करना हो वो करो, वो पुत्र वधू ले आओ। अरे भाग्यवान, हम कैसे लाएंगे? कौन देगा? किसी को भी कहेंगे कि भाई हमारा बेटा है, तो तुरंत पूछेंगे कि भाई आपका बेटा क्या करता है, कहाँ रहता है, बताइए। अब बिना पुत्र दिखाए देखे वो कौन अपनी बेटी को देंगे? तो जो पत्नी है वो कहती है, ब्राह्मणी कहती है, अरे कोई बात नहीं, ऐसा करो, एक पगड़ी ले जाइए, पगड़ी जो पहनने वाली, वो पगड़ी को लेकर आप जाइए। और देखिए, इस गांव में तो मिलने की कोई चांसेस है नहीं, मिलेगा नहीं, तो आप कोई और गांव में जाइए, और गांव में जाकर कहो कि ये मेरे बेटे की पगड़ी है, मेरा बेटा जो है बाहर पढ़ने गया है, और जब आएगा तब शादी करेंगे, अभी मैं उनकी पगड़ी लेकर आया हूँ। फिर देखिए, बस उनको कहना है कि पगड़ी लेकर आया हूँ, तो आप 3 फेरे, आप इस पगड़ी से आपकी बेटी को कहो, पगड़ी को लेकर आप 3 फेरे लगा दो, और चौथा जो फेरा है जब हमारा बेटा आएगा तब लगाएंगे। अब एक गांव से दूसरे गांव, तीसरे गांव जाते हैं, हर बार लोग कहते हैं कि भाई आपका बेटा कहाँ है? पगड़ी तो है, मगर बेटा कहाँ है? बेटी कोई फोटो है? लेकिन नहीं, फोटो तो नहीं है, मगर ये पगड़ी उनकी निशानी है। ऐसे झूठ मूठ चलाते रहते हैं, और फिर बाद में ऐसा होता है, भगवान की कृपा, जो भी कहो आप, भगवान ने भी इनको साथ दे दिया, ऐसा ही समझो आप। एक गांव में कोई एक ब्राह्मण दंपति था, उनकी बेटी थी, गुणवान थी, सुंदर थी, रूप से अच्छी थी, गुण से भी अच्छी थी, सभी प्रकार से अच्छी थी। तो उनको जब बात करी, तो क्या आपका बेटा तो जो हमारा है ना, काशी पे पढ़ने गया है, वेदों का पठन कर रहा है, परंतु अभी बस मैं पगड़ी लेकर आया हूँ, इस पगड़ी से आप 3 फेरे लगा दीजिए आपकी बेटी का, और चौथा फेरा जो है हम जब वो आएगा तब हम लगाएंगे। तो उन लोगों को लगा चलो ठीक है, अच्छा ही होगा, पढ़ने गया है तो सही कहते होंगे। तो उन्होंने उनकी बातों को मान लिया और उनकी बेटी का ब्याह कर दिया। वो पगड़ी लेकर वो घूमी, अग्नि के फेरे लगाए उन्होंने, 3 फेरे लगा दिए और चौथा फेरा बाकी रखा, और फिर बाद में कहा आप बेटी को विदाई करें। तो बेटी के माता पिता ने उनको जो कुछ देना था वो देकर उनको विदा कर दिया। अब ब्राह्मण तो बहू को लेकर आ गए, तो उनकी पत्नी ने का स्वागत किया, उनको टीका लगाया, अक्षत ऐसे छोड़े उनके ऊपर और उनका स्वागत किया। अब घर आ गई, बेटा नहीं है मगर बहू आ गई। अब बहू को लगता है कहाँ मेरा पति जो है वो बाहर काशी में गया है, पढ़ने के लिए गया है, तो जब आएगा तब तो चौथा फेरा लगाना ही है। तो वो तो खुशी खुशी रहने लगी है, सास और ससुर की सेवा करती है, अच्छी तरह से खाना बनाती है, पकाती है और खिलाती है, और अच्छी तरह से रहने लगी। और थोड़ा समय बीत गया तो आसपास के जो लोग हैं, पड़ोस लोग हैं, उनको तो पता है कि इनके तो कोई बेटा है नहीं। अब अड़ोस पड़ोस को पता चल गया कि तो बहू ले आए हैं, बिना बेटे ही बहू ले आए।
किसी ने को कहा बहू को, अरे तुझे पता है उनका तो कोई बेटा है ही नहीं, मुझे बेटा ही नहीं है तो अरे ऐसे कैसे हो सकता है, बेटा तो है उनका। तो उन्होंने धीरे से सास को पूछ लिया, अरे माता जी आप मुझे लोग कहते हैं कि आपका कोई बेटा नहीं है, तो ये बात सही है? ना ना ना, वो तो झूठ मूठ कहते हैं, हमारी उनके साथ बनती नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने आपको कह दिया कि उनका कोई बेटा नहीं है। बेटा तो सही में है, वो तो पढ़ने गया है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरी सास कहती है तो मेरी माँ जो कहती है वही सही होगा। तो उन्होंने सास की बात को ही माना, पर अंदर से धीरे धीरे दुखी रहने लगे। सास कहती है देखो बहू, हमारा बेटा है, अगर तुझे विश्वास नहीं आता है तो इतना सारा बड़ा सा घर, पैसे वाले थे, ऐसा भी नहीं थे कि वो पैसे वाले नहीं थे, पैसे बहुत थे और बहुत बड़ा मकान था। और मकान इतना बड़ा था कि 7 कमरे थे उनके, 7 बेडरूम वाला घर था। तो उन्होंने कहा देखो ये 7 कमरे जो है, ऐसे तो 7 से भी ज़्यादा था, पर 7 कमरे ऐसे थे जो बंद रहते थे। तो सास ने कहा देखो ये चाबी है, ये 7 कमरे जो है ना, ये 7 कमरे में इतना सारा हमारे पास भाई धन है, अनाज है, सब कुछ है, आप चाहे तो देख लो जाओ। अब इतना सारे हमारे पास में संपत्ति है, वैभव है, तो क्या हम झूठ बोलेंगे? मगर हाँ, ये 7 कमरे की ये चाबी तो है, ताले लगे हुए हैं, मगर खोलना मत। फिर भी तुझे खोलने की इच्छा हो जाए तो 6 कमरे को तू खोल सकती है, पर 7वां जो कमरा है उसको मत खोलना। तो ऐसे करके उनको चाबी का झुमका दे दिया उनको, बहू को। बहू को विश्वास आ गया कि नहीं, लोग झूठ कहते हैं, मेरी सास जो कहते हैं वही सही है। तो बातों को मान लिया उन्होंने। और फिर जब सास बाहर गई कहीं काम से, तो वो रह नहीं पाई कि सच में जो कमरे की जो चाबी दी है सच में है कि नहीं है, क्या है। तो उन्हें एक के बाद एक सारे कमरे उन्होंने खोल दिए। तो देखा एक कमरे में बहुत सारे आभूषण है, किसी कमरे में बर्तन रखे हैं, किसी कमरे में अनाज की बोरियां है, किसी कमरे में कुछ और, किसी में कुछ ऐसे फर्नीचर है, कुछ ना कुछ सामान है। इसी प्रकार एक के बाद एक कमरे उन्होंने जब खोले उन्होंने, तो सारा सामान देखा, बहुत संपत्ति देखी। और फिर बाद में सास ने कहा था 7वां कमरा मत खोलना, पर तो रह नहीं पाई वो। तो उन्होंने 7वां कमरा भी खोल दिया। जैसे ही 7वां कमरा उन्होंने जब दरवाजे उन्हें ओपन किए, खोले, तो प्रकाश की पुंज हो गई, जैसे वहां पे सूरज निकला हो। पूरे कमरे में प्रकाश प्रकाश है। और एक जो जगह पर है वहां पर एक नवयुवान बैठा है और भगवान की भक्ति करता हुआ बैठा हुआ है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी प्रकार का निरंतर जप करते हुए उन्होंने नवयुवान को देखा। तो जैसे ही दरवाजा खुला तो जो नवयुवान है भगवान का जप करते करते उन्होंने पीछे की तरफ देखा कि दरवाजा किसने खोला। तो उन्होंने देखा तू कौन है, तूने दरवाजा क्यों खोल दिया, अभी मैं भक्ति कर रहा हूँ, जाओ मैं अब मेरा समय होने के बाद में बाहर निकलूंगा, अभी मुझे आप परेशान मत करें। ऐसे कह दिया उन्होंने। उन्होंने मान लिया कि यही मेरा पति है। पति उनको मान लिया है। और फिर बाद में दरवाज़ा उन्होंने बंद कर दिया। बाद में सास ससुर आते हैं तो फिर बाद में तो वो खुशी खुशी रहने लगी। सास ससुर भी सोच में पड़ गए कि पहले बहू दुखी रहती थी, अब तो खुशी खुशी रहने लगी है। उन्होंने सास को कहा अब मेरी शादी कब कराएंगे। तो उसी दौरान अधिक मास चल रहा था।
तो उन्होंने कहा हाँ, अभी देखो पुरुषोत्तम मास चल रहा है, पुरुषोत्तम मास में शादी ब्याह नहीं होता है। जब पुरुषोत्तम मास परिपूर्ण होगा तो बाद में देखेंगे, चौथा फेरा जो लगाना बाकी था वो लगाएंगे हम। सास को नहीं पता है कि क्या हो रहा हुआ है, अंदर से वो भयभीत भी है। अरे मैंने कह तो दिया है मगर बेटा तो है नहीं, मैं कहाँ से लाऊंगी। पर समय को टालने के लिए उन्होंने ऐसा ही कह दिया कि जब अधिक मास परिपूर्ण होगा तब हम तेरे जो चौथा फेरा जो लगाना है वो लगाएंगे। अब बहू ने तो वो देखा था नवयुवान को, तो वो भगवान की हर दिन पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करते रहते हैं और पूजा करते कर रहे हैं। पूजा परिपूर्ण हुआ, अधिक मास परिपूर्ण हुआ, उनका उद्यापन किया गया और फिर बाद में कहती है कि भाई अधिक मास परिपूर्ण हुआ है। अधिक मास परिपूर्ण होता है और फिर बाद में कहते हैं, आगे उन्होंने लिखा कि जैसा उद्यापन हुआ, उद्यापन जैसे परिपूर्ण हुआ, भगवान के चरणों में अधिक मास को समर्पित किया तो भगवान स्वयं वो जो दरवाज़ा जो बंद था वो दरवाज़ा खुल जाता है और भगवान स्वयं पुरुषोत्तम भगवान स्वयं बाहर निकलते हैं उस रूम से। बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय। पुरुषोत्तम भगवान की आगमन हुआ और जो दंपति है, ब्राह्मण दंपति है, जो सास ससुर है, भगवान के चरणों में गिर जाते हैं, हे प्रभु आप हमारे पुत्र बनकर आए। और पुत्र बनकर आए हैं, भगवान के साथ में उन बहू का चौथा फेरा लगाने के लिए तैयारी होने लगी है। शादियाँ की शरणाइयाँ बज रही है, ब्राह्मण आए हैं, पंडित जी आए हैं, वेद का उच्चारण कर रहे हैं और चौथा फेरा लगाने के लिए तैयार हुए। और जैसे ही चौथा फेरा लग रहा है, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायत तनोहरि। और इसी प्रकार चौथा फेरा लगा, मंगल गीत गा रहे हैं और इसी प्रकार भगवान पुरुषोत्तम भगवान स्वयं एक पुत्र बनकर आए और उन माता पिता की लाज रखी। और इसी प्रकार कहते हैं, ये जो कथा है इसी प्रकार है। तो जो लोग इस कथा को सुनते हैं भगवान पुरुषोत्तम भगवान की, भगवान कहते हैं उनकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करता हूँ। कथा सुनाने वाले, कथा सुनने वाले या बाद में कथा सुनने वाले जो लोग हैं उन सभी का कल्याण हो। भगवान पुरुषोत्तम भगवान की कृपा हो उनके जीवन में, ऐसी भगवान के चरण में बारंबार प्रार्थना करता हूँ और आप सभी का कल्याण हो। और इसी प्रकार अधिक मास की आज छठे दिन की कथा आपको सुनाई। कल 7वां दिन है। 7वें दिन में एक कहानी है, तुरंत दान और महापुण्य। दान करो और पुण्य प्राप्त करो। उसके पर जो कहानी है वो कल हम आपको सुनाएंगे। तो हर दिन एवरीडे आपको कथा सुनाएंगे। अमावस तक हम आपको कथा सुनाएंगे और कल सप्तमी है तो 7वें दिन की कथा आपको सुनाएंगे। तो ज़रूर आप हमारे साथ में जुड़े रहे। और आइए भगवान का थोड़ा सा कुछ कीर्तन गान करते हैं और भगवान पुरुषोत्तम भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं और आप सबका कल्याण हो। पुरुषोत्तम भगवान अम घर पधार्या, पुरुषोत्तम भगवान हमारे घर पधार्या।
राधे श्याम राधा माधव राधे श्याम, राधे श्याम राधा माधव राधे श्याम, राधे श्याम राधा माधव राधे श्याम। आदि नारायण राधे श्याम, अनादि पुरुष मेघ श्याम, देव देव हरि राधे श्याम, देवकी तनय मेघ श्याम, मुरली मनोहर राधे श्याम, नरकांतक राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुजराती में कथाएं हैं, गुजराती कथा पढ़कर आपको हिंदी में अपने शब्दों से आपको भगवान की कथा आपको सुनाता हूँ। ऐसे ही आप सुनते रहें और हमारे साथ में आप जुड़े रहें। धन्यवाद आप सभी का। जय श्री कृष्ण। आजे सौने जय श्री कृष्ण, काले वेला पधारजो। आजे सौने जय श्री कृष्ण, काले वेला पधारजो, काले वेला पधारजो, काले वेला पधारजो। श्री कृष्ण शरणं मम। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय।